बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे जो एक कमेंट है कि मेरे भाई ने कमेंट किया है कि मैं बहुत ज्यादा अपनी बीवी से सोहबत करता हूँ, बहुत ज्यादा। गुजारिश के साथ कहा इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या है। तो प्यारे जो देखें, मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में वाज़ेह करूंगी ये भी क्यों होता है इस तरह मर्दों के साथ, औरतों के साथ कि जिनकी ख्वाहिशें हम बिस्तरी की तरफ ज्यादा रहती हैं, क्या वजह है। प्यारे अज़ीज़ों, दो बातों पे मैं बात करूँ। एक, जो इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मादा पैदा किया है, और एक वो जो कि शैतान की तरफ से ये होता है। यार जो पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को भी और इंसानों को भी पैदा किया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सूरह जिन में एक आयत है बहुत ही मशहूर जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक हमने जिन और इंसानों को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो यहाँ वाज़ेह हो गया, सूरह जिन कुरान पाक में मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह जिन में इंसानों का भी जिक्र फरमाया है और जिन्नातों का भी। अब आइएगा, आप ये कहेंगे कि एक मर्द के ऊपर भी कोई जिन्न असर कर सकता है, खलल डाल सकता है। तो आइएगा, हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान पैदा होता है तो एक शैतान भी पैदा होता है, और उस शैतान का नाम है वसवास। और जो वो काम करता है दिल पे रह कर के वो करता है वसवसे डालना इंसान के दिल में। तो बार बार वसवसे जब आते हैं तो शैतान उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है। लेकिन अगर कोई इंसान नेकी करे, नमाजों की पाबंदी रखे, नेकी काम करे और इस बात को झुंझलाए, लाहौल शरीफ पढ़े, आऊज़ु बिल्लाह पढ़े, तो वो उससे हट जाता है, दूर हो जाता है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप कहेंगे ये कहाँ से साबित है। तो प्यारे जो ये एक बार साबित हो गया। अब दूसरे आपको इसका सबूत देती है कुरान पाक की लास्ट आयतों में, सूरह फलक और सूरह नास में। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फलक में जिक्र फरमाया है जो वसवसे दिलाते हैं शैतान, यानी कि, और सूरह नास में भी अल्लाह ताला ने लोगों के हसद का जिक्र फरमाया है। तो इन दोनों सूरतों में वसवसे का और हसद का जिक्र है। तो हसद से भी इंसान के ऊपर ये बीमारियां लग जाती हैं अगर किसी से कोई हसद करने लगे। प्यारे जो आपको बताने का मकसद और समझाने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हाँ, ये शैतान इंसान पे हावी होकर के उससे जिनाकारी भी करवाता है, उससे फितने भी करवाता है, उससे लड़ाई झगड़े भी करवाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हारे आगे से भी, दाएं से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी आएगा। क्योंकि उसने तो वादा कर लिया अल्लाह से कि मैं तेरे बंदे को बहकाऊंगा, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, सब तरफ से आऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तू कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो मेरे बंदे हैं खास, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और जो मुझ पर ईमान लाते हैं, वो तेरे बहकाए में कभी नहीं आएंगे। लेकिन आइएगा, अब प्यारी आपकी बात को बिल्कुल समझ आ गया हो कि वाकई में इंसान के साथ जिन्नात हम बिस्तरी करते हैं। लेकिन वो कौन से लोग हैं प्यारे अज़ीज़ों, यानी कि इंसान के अंदर एक फितरती होती है। पहली वजह हमारी ये है कि इंसान की फितरत में ही ये है कि वो मादा अल्लाह ने पैदा किया है, मर्द के अंदर भी औरत के अंदर भी। पहली फितरती है उसके अंदर कि वो अगर मियाँ बीवी का निकाह हो जाए तो इससे वो जल्द जल्द अपनी बीवी के करीब जाते हैं। तो उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी पावर रखी है कि वो अपनी बीवी से मुलाकात रोज रोज कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे मर्द हैं जो कि शैतान के जाल में फंस जाते हैं, फिर शैतान जिन्नात उनकी बीवियों से उनसे हम बिस्तरी करते हैं। और वो इस तरह करते हैं, जो मर्द पाक नहीं रहता, शैतान वहीं आएगा जहां गंदगी होगी। जैसे आप वक्त पर तहरत नहीं करते, पाक साफ नहीं रहते, तो शैतान आपके पास होंगे, फरिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। तो इस बिना पर शैतान आपको जकड़ लेता है, फिर आपसे वो काम कराता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपके जहन में नहीं आ सकता। लेकिन बात को आपको पछतावा होगा कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तो प्यारे अज़ीज़ों, इसे वाज़ेह करने से मैंने आपको बता दिया। अब आइएगा, अब समझ लें कि अगर आपके ऊपर जिन्नाती असर है या शैतानी वसवसा या शैतान की तरफ से आप ये काम कर रहे हैं, बीवी से बार बार मुलाकात कर रहे हैं और दिन भर में भी हर वक्त आपके दिल में यही ख्याल आते रहते हैं, तो ये क्या इसकी वजह है और क्या इसकी पहचान है। आइएगा, कुछ औरतें
जो बिल्कुल नंगे सर रहती हैं, नंगे गले रहती हैं, उनके सरों पर दुपट्टा नहीं रहता, उनके गले नंगे रहते हैं और नापाक रहती हैं, तो उन पर भी शैतान आशिक हो जाते हैं, उन पर भी खबीस जिन्नात आशिक हो जाते हैं, जिससे कि वो इस चीज में मुलव्विस होती हैं। तो शैतान उनके साथ सोता भी है, उनसे हम बिस्तरी भी करता है। लेकिन इसकी पहचान क्या है, पहले मैं औरतों के लिए बताऊं, उसके बाद मर्दों के लिए। देखें, अगर कोई औरत सो रही है और उसे ख्वाब आया कि वो अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी कर रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि शौहर उसके साथ रहता है, या कोई पड़ोसी को देख ले या किसी भी आम इंसान को देखे और उसके साथ वो हम बिस्तरी हो रहे हैं दोनों जने, और उसका शौहर नहीं है और ख्वाब देख रही है और आंख खुली, तो बिल्कुल वही माहौल पाया जो शौहर के साथ हुआ है, तो समझ लेना उस औरत के साथ जिन्न ने, शैतान ने हम बिस्तरी की है। दूसरी वजह उसे ये आ सकती है, दूसरी पहचान ये है कि औरत के जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द होना, सोकर उठी और जिस्म में, आजा में, यानी उसके पेड़ों में दर्द, उसकी कमर में दर्द, दे बहुत ज्यादा, उठा भी नहीं जाता और उसे ये महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो ये दूसरी पहचान। तीसरी पहचान ये है कि उसका दिल इस तरफ बढ़ता हो, एहसास होता हो कि मेरे पास लेटा है और मुझे एहसास हो रहा है कि वही जो एक हमबिस्तरी के बाद मियां बीवी में जो लुफ्त आता है, वो लुफ्त उसे आ रहा है लेटे लेटे, तो समझ लेना कि उसके साथ रूहानी तरीके से शैतान जिन्नात हम बिस्तरी कर रहा है। ये तीन तरीके ये तीन तरह से मैंने आपको बताया। इसके और भी ज्यादा हैं तरीके, लेकिन उन्हीं औरतों को ये होता है, उन्हीं मर्दों को, जो औरतें वक्त पर तहरत नहीं करती हैं, जो औरतें नंगे सर, नंगा और खुले गले रहती हैं, और जो औरतें नमाजों की पाबंदी नहीं करती हैं, इन औरतों पर ये होता है। और मर्दों पर, अब प्यारे जो मर्दों पर किस तरह होता है, मर्दों के लिए मैं वाजे करूं, एक मर्द अपनी बीवी के करीब जाता है तो बड़ा लुत्फ अंदाज होता है और उसे बड़े प्यार से, बड़े ही एहतराम के साथ वो अपनी बीवी से पेश आता है। लेकिन उस वक्त जब उसने हम बिस्तरी की तो वो अपनी बीवी के जब करीब गया तो उसे इस तरीके से वो अपने आप को समझ रहा है कि उसे कोई लुत्फ नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई एहसास नहीं है। बहरहाल वो हम बिस्तरी कर रहा है, बेशक कर रहा है, अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा है, लेकिन उसे कोई, और वो हम बिस्तर हो रहा है और पूरी तरीके से उसकी बीवी भी लुत्फ अंदाज हो गई, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं हुआ, तो समझ लो कि उसके साथ शैतान जिन्नात हम बिस्तरी कर रहे हैं। उसको मोहरा बना लिया है शैतान ने, उस इंसान पर हावी हुआ और वो अपने आप, शैतान उसके शौहर के जरिए उसकी बीवी से हम बिस्तरी कर रहा है। ये उसकी पहचान है। प्यारे अज़ीज़ों, अगर आपके साथ ये होता है या हुआ है तो समझ लो कि आप ही बेशक अपनी बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं हैं, वो रूहानी तरीके से शैतान और जिन्नात आपकी बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं। इसके बचने का तरीका यही है प्यारे अज़ीज़ों कि आप अपने आप को पाक और साफ रखें, वक्त पर तहरत करें, नमाजों की पाबंदी करें और लाहौल शरीफ पढ़ें जब भी आपके दिल में गंदे गंदे ख्यालात आए। प्यारे अज़ीज़ों, इसके तोड़ के लिए मैं आपको वजीफा बता दी हूँ जो मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। देखिए, जब आप बिस्तर पे जाएं, बीबी के पास लेटे अपने बिस्तर पर, या बीबी आपके बिस्तर पाए, तो लेटने से पहले आप 3-3 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ करके, दोनों कुल पढ़ करके और अपने हाथों को थुतकार कर फूंक करके तमाम जिस्म पर फेर लें। अगर मेरे भाई को किसी को ये तीनों सूरतें याद नहीं, आऊज़ु बिल्लाह और लाहौल शरीफ तो याद है ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 मरतबा पढ़े, और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, और 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़े। ये तमाम चीजें पढ़कर अपने हाथों पे दम कर पूरे जिस्म पर फेर ले। इंशाअल्लाह शैतान आपके जिस्म को टच नहीं कर सकता, शैतान आपके अंदर हावी नहीं हो सकता। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो प्यारे अज़ीज़ों, इस तरह अपना को रखें, क्योंकि कुरान में, हदीस में इसका जिक्र है शैतान का, और शैतान से हमारी बहुत ज्यादा जंग है और ता कयामत तक रहेगी, क्योंकि वो बल बलागा तो हमें कब्र में भी जा करके। तो प्यारे अज़ीज़ों, आप अपने आप को इस्लाम के सांचे में ढालें कि हमारे करीब शैतान नहीं आए, हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे बीवी बच्चों के साथ। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।